इधर छठी का उत्सव मनाया जा रहा है। अब आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म लिए हुए लगभग 5-6 दिन बीत गए। श्री नंद राय जी कंस को कर देने के लिए मथुरा गए हुए हैं और कंस ने पूतना को भेज दिया, जाओ ब्रजमंडल में जितने भी नवजात शिशु आज से लेकर 5-6 दिनों के अंदर जन्म लिए हैं उनको मार डालो। क्यों? क्योंकि देवर्षि नारद जी ने बताया है क्या कि 8 गर्भ में से कोई भी गर्भ पहला संतान हो सकता है, जैसा कि आकाशवाणी ने बताया था। और जिस कन्या को हमने 8वां गर्भ समझकर समाप्त कर दिया था वो देवकी की कन्या नहीं है, वो किसी और की कन्या है। इसलिए मुझे संशय हो रहा है कि पूरे ब्रजमंडल में कोई न कोई ऐसा जन्म अवश्य ले चुका है जो मेरा काल बनकर आया है। इसलिए जाओ ब्रजमंडल में सभी नवजात शिशुओं को समाप्त कर दो। पूतना आई और बहुत सुंदर गोपी का वेश धारण की है, एक तारा ले ली है और नारायण नारायण नाम का संकीर्तन करते हुए आ रही है। क्यों? क्योंकि अब पूतना का अंतिम समय चल रहा है, अब इसके बाद उसका उद्धार होने वाला है। भज नारायण 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 भज नारायण। सुंदर एक तारा ली हुई है और नारायण नारायण नाम का कीर्तन करते हुए गोपी के वेश में पहुंच गई है, ब्रजमंडल में पहुंच गई, गोकुल गांव पहुंच गई है। और जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था वहां चली गई। और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। अभी तो सुन रहे थे कोई गोपी जो मेरे नाम को पुकार रही है। आहा, बड़ी सुंदर पुकार है। कौन बोल रही है गोपी? भज नारायण 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 भज नारायण। एक तारा बज रहा है, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। अरे अरे, ये तो गोपी आई है, मथुरा से आई है। और जैसी वो गोपी आई भगवान के सामने, वैसे भगवान ने अब अपना नेत्र बंद कर लिया। क्यों? अभी तक तो भगवान बड़ी मस्ती में झूम रहे थे, अपने नाम का श्रवण कर रहे थे, कोई मेरे नाम को पुकार रहा है। लेकिन जैसे ही वो पूतना गोपी के रूप में जो आई थी, जैसे ही भगवान के सामने पहुंची है, भगवान बहुत सुंदर सोने के पालने में झूल रहे थे, रेशम की डोर लगी हुई थी। और भगवान जैसे ही पूतना को देखें तुरंत अपना नेत्र बंद कर लिए। बड़ा अनोखा दृश्य है ये। आप किसी मेहमान को अपने घर बुलाओ और जैसे वो आपके घर आ जाए फिर आप उसका स्वागत करने के बजाय अपना आंख मूंद लो। वो आगंतुक, वो मेहमान क्या सोचेगा? है? लगता है ये पागल हो गई है। बताओ, मुझे इनवाइट किया कि आओ कथा सुनने आओ, मेरी यहाँ पर मेरे परिवार में बहुत सुंदर उत्सव चल रहा है, वहां आओ। और जैसे हम पहुंचे हैं तो वो आंख बंद कर ली। बड़ा अनोखा दृश्य है ये। एक भक्त भगवान के चरणों में आया हुआ है। भगवान तो सबके लिए बराबर है, उनके लिए दैत्य और दानव, देवता और दानव सब बराबर हैं। ये तो परमात्मा है।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण आज अपना आंख क्यों बंद कर रहे हैं? किसी ने पूछा भगवान से, कृष्ण, पूतना आपके दरबार में आई है, आपका नाम तो समदर्शी है, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, आप तो सबके लिए समान हैं, तो आपने पूतना को देखकर अपना आंख क्यों बंद किया? तब भगवान ने कहा, भैया, पूतना है पापिनी, ये मुझे मारने आई है। यदि मैं इसको देख लूंगा तो इसके मन से मुझे मारने की अभिलाषा समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान का एक मुखारविंद वाक्य है, क्या? जो भी जीव हमारे सन्मुख होता है, हम सभी जीवात्मा हैं प्यारे, हमारा एक ही धर्म, एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि हम भगवान नारायण के सन्मुख हो जाएं। जैसे ही जीवात्मा भगवान के सन्मुख होता है, श्री राधे, उसके जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि अघे नासौ तब ही। भगवान स्वयं कहते हैं, राम जी ने कहा है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि अघे नासौ तब ही। सन्मुख हो। पूतना सन्मुख आ तो गई है, यदि कहीं मैं इसको अपने आंखों से देख लूंगा तो इसके जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाएंगे, फिर ये मुझे कैसे मारेगी? इसलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा। और अब पूतना भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी में ले ली। इधर नंदरानी गोपियां भगवान के उत्सव में इतनी डूबी हुई थी कि भगवान हैं कहाँ कुछ पता नहीं है, पालने में सो रहे हैं, बस इतना ही मालूम है। कोई गोपी आई, उठाकर ले गई, किसी को कुछ आभास नहीं हुआ। और पूतना ले गई है भगवान को, एक घनघोर जंगल में गई और वहां पर जाकर इसने अपना निज स्वरूप धारण किया। भगवान कहते हैं, मुझे असली बंदर पसंद है, लेकिन नकली ब्राह्मण भी पसंद नहीं है। असली बंदर मुझे पसंद है। आप जैसे हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, जैसे भी हो, भगवान के सन्मुख हो जाओ बस। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज पूतना का उद्धार होने जा रहा है न, इसलिए पूतना के मन में ऐसा विचार आया। भगवान ने ऐसी प्रेरणा किया कि पूतना ने अपना निज स्वरूप धारण कर लिया। अभी तो एक गोपी के रूप में बनी हुई थी, लेकिन अब अंतिम समय में पूतना ने अपना वही राक्षसी का स्वरूप धारण कर लिया और भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी में लिए हुए पूतना का शरीर बढ़ता जा रहा है, इतना बड़ा हो गया जैसे एक विशाल पर्वत। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के हथेली में एक नन्हे से बालक के रूप में खेल रहे हैं। 5-6 दिन हो गया ना, कभी हाथों से ऐसे ऐसे करते हैं, कभी पैरों को मारते हैं, आकाश मंडल में देखते हैं। और वहीं बगल से ही भगवान श्री कृष्ण ने पूतना ने ऐसे लिया था ना भगवान को ये, और अंगूठे के बीच में से भगवान ने, उंगली के बीच में गैप है, जगह है, वहीं से भगवान तिरछी निगाह से अपने समस्त गोप और ग्वाल को भी देख रहे हैं। अच्छा, वो गोप ग्वाल बहुत झूम रहे, वो गोपी, अच्छा वो हमारी गोदी में मुझे अपनी गोदी में खिलाने के लिए आई थी। अच्छा, सब भगवान वहीं से दर्शन कर रहे हैं, सभी गोपियों का, ग्वाल बाल का। और अब पूतना ने भगवान को मारने के लिए, जैसा कि कंस का आदेश था, भगवान को मारने के लिए पूतना ने अपने वक्षस्थल में जो कालकूट विष लगाया हुआ था, उस वक्षस्थल में भगवान को उस वक्षस्थल के पास ले गई और
कालकूट विष पिलाने के लिए पूतना तैयार हो गई। भगवान नेत्र बंद किए हुए हैं और सोच रहे हैं अब क्या करूं मैं। बताओ, ब्रजमंडल में मेरा अवतार हुआ। मैं सोच रहा था कि मेरा जन्म होने के बाद मैं बहुत सुंदर माखन और मिश्री खाऊंगा, लेकिन यहाँ तो माखन मिश्री मिल नहीं रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ पर तो विष मिल रहा है। यही संसार है प्यारे। हम सोचते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है। संसार का यही नियम है। आज भगवान की भी अभिलाषा देखो बिल्कुल विपरीत हो गई। मन में क्या था कि हम छठी के दिन अपनी माता यशोदा जी का दुग्ध पान करेंगे, लेकिन किसका दुग्ध मिल रहा है? पूतना का दुग्ध पान करने का अवसर मिल रहा है, और वो भी विष पीने के लिए मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना नेत्र बंद कर लिए और अब नेत्र बंद करके भगवान शंकर जी का ध्यान करने लगे। भगवान शंकर जी, इनको विष पीने का अभ्यास है। एक बार समुद्र मंथन के समय भगवान शंकर जी ने विष पान किया था, कालकूट विष। तो भगवान श्री कृष्ण हैं तो छोटे से, लेकिन इनके शरीर में सारा ब्रह्मांड है, सारा ब्रह्मांड। अखिल ब्रह्मांड नायक है भगवान श्री कृष्ण। और उसी ब्रह्मांड में एक बहुत सुंदर कैलाश पर्वत भी है, जहां पर भगवान भूत भावन भोले बाबा भगवान शंकर साक्षात विराजमान रहते हैं। तो भगवान शंकर जी ने नेत्र बंद करके भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर जी का ध्यान करने लगे। बाबा, आप जल्दी आ जाओ, हमारे जीवा के अग्रभाग पर आकर विराजमान हो जाओ। आइए हम सभी लोग भी भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए उनसे यही प्रार्थना करें, हे भूत भावन भगवान शंकर, हमारे जीवन में जितना भी विष है, जितना भी दुख रूपी विष है, जितना भी अपयश रूपी विष है, वो सब आप समाप्त करो। आज सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या का बहुत महान और उत्तम पर्व है। और आज इस सोमवती अमावस्या पर हजारों लाखों करोड़ों भक्त गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। भगवान शंकर जी की नगरी है ये हरिद्वार धाम। यहाँ से एक सुंदर यात्रा आगे बढ़ती है, एक सुंदर मार्ग आगे बढ़ता है जो केदारनाथ धाम तक पहुंचता है, बद्रिकाश्रम तक पहुंचता है। हरिद्वार हरिद्वार ये दोनों द्वार है, हरि का द्वार भी है और हर का द्वार भी है। हरि और हर दोनों का द्वार एक ही है। कौन सा द्वार है? भक्ति का द्वार, जहां पर गंगा जी साक्षात कल कल निनाद करती हुई प्रवाहित हो रही हैं। तो आइए हम सभी लोग भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए बस एक पंक्ति बोलूंगा, क्योंकि आगे मुझे कथा भी करनी है। तो प्रेम और भाव से भूत भावन है, डमरू मंडा है बाबा का। प्रेम और भाव से भगवान शंकर जी का ध्यान कर लो प्यारे। कटे पाप सारे, नाम ले लो प्यारे, कटे पाप सारे। नाम ले लो शिव का कटे पाप सारे, नाम ले लो शिव का कटे पाप सारे। अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी
शिव जी हमारे। बलिहार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नील नील कंठ मेरे सर्पों की माला है। नीले नीले कंठ मेरे सर्पों की माला है। नीले नीले कंठ मेरे सर्पों की माला है। नीले नीले कंठों में सर्पों की माला है। नीले नीले कंठों में सर्पों की माला है। अंग में विभूति तन सोहे मृग छाला है। अंग में भी चलो प्यारे दर्शन। सोहे मृग छाला है। अंग में विभूति तन सोहे मृग छाला है। अंग में विभूति करे सोहे मृग छाला। शिव की जटाओं में, शिव की जटाओं में, शिव की जटाओं में शिव की जटाओं में गंगा पधारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे। शिव जी हमारे। नाम ले लो शिव का कटे पाप सारे, नाम ले लो शिव का काटे पाप सारे। अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे। बलिहार। हे भगवान शंकर। कभी कभी पहन के ये चले मुंड माला है। कभी कभी देखो, देखो, पहन आए। के चले मुंड माला है। कभी कभी पहन के ये चले मुंड माला है। कभी कभी पहन के चले मुंड माला है। एक हाथ डमरू और दूसरे में 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 माला। पिए भंग निश दिन, ये भंग निच दिन, पिए भंग ये भंग निच दिन। भोला हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे। नाम ले लो शिव का कटे पाप सारे, नाम ले लो शिव का काटे पाप सारे। अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे। ओ मोदी अमावस्या पर भगवान शंकर का दर्शन कर लो प्यारे। भूत पावन कैलाशवासी भगवान शंकर है। माथे पे चंद्रमा करता उजाला है। माथे पे चंद्रमा करता उजाला है। माथे पे चंद्रमा करता उजाला है। माथे पे भक्ति का चंद्रमा प्रकाश है ये। करता उजाला है। बांटते ये अमृत और पीते विष प्याला है। बांटते ये अमृत और पीत विष प्याला है। बांटते ये अमृत और पीते विष प्याला है। बांटते ये अमृत और पीत विष प्याला। छोटे दर्शन उनको जो, होते दखन इनको जो, छोटे दर्शन उनको जो, होते दखन इनको
सारे, नाम ले लो शिव का कटे पाप सारे, नाम ले लो शिव का कटे पाप सारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे, 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 शिव जी हमारे, शिव जी हमारे, शिव जी हमारे, शिव जी हमारे। बोलिए भूत भावन भगवान शंकर की जय, भोलेनाथ भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय हो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर गंगे। हो नाम ले लो शिव का। कैसे हैं ये भगवान शंकर? नाम ले लो शिव का कटे पाप सारे, नाम ले लो शिव का कटे पाप सारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे, गजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे। आज भगवान शंकर जी का बहुत सुंदर स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण दर्शन कर रहे हैं। मेरे भोले बाबा आ गए हैं, कैलाश पर्वत से आ गए हैं। हमारे अंदर जो सारा ब्रह्मांड है, उसी ब्रह्मांड में यह कैलाश पर्वत है, और उसी कैलाश पर्वत पर एक सुंदर वट का वृक्ष है। भगवान शंकर उसी वट वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। श्री राधे। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? हम लोग अभी तक क्यों झूम रहे थे मालूम है? क्योंकि आज भगवान शंकर जी को भगवान नारायण के मुखारविंद में रहने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। प्यारे देखो तो सही, आज भगवान श्री कृष्ण के मुख मंडल में भगवान भूत भवन भोले बाबा आकर साक्षात विराजमान हो गए हैं। किस लिए? भगवान कृष्ण के दुख को समाप्त करने के लिए। ये भगवान शंकर है। शंकर का मतलब समझते हो? जो हमेशा कल्याण करे, उनको शंकर कहते हैं। शम कल्याणम करोतीति शंकर है। श्री राधे। भगवान शंकर अपने प्राण प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जो पहली बार विष पीने का अवसर मिला है, उस विष को स्वयं पी रहे हैं। ये बड़े अनोखे भक्त हैं प्यारे। ऐसा भक्त पूरे ब्रह्मांड में कहीं दूसरा नहीं है जैसे भगवान शंकर जी हैं। वैष्णवानाम यथा शंभो। भगवान विष्णु के सबसे अनोखे भक्त भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर जी की एक पंक्ति में स्तुति हम सभी लोग करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। क्योंकि हरिद्वार में हम सभी लोग बैठे हैं प्यारे। यहाँ पर जितना हो सके गंगा मैया को याद करें, जितना हो सके भगवान भूत भावन शंकर जी को याद करें, क्योंकि ये बड़ा अनोखा पर्व है, बड़ा अनोखा समय है जो हम सभी को मिला है। भगवान शंकर जी के मंगल में स्वरूप का ध्यान करते हुए बस एक पंक्ति में उनकी स्तुति हम सभी लोग गाएंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोकारमूलं तुरीयं
विराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद संकाश गौरं कबीरं मनोविभूतिकोटि प्रभासे शरीरं मौलिनी नमामि शमीशान निर्वाण रूप। भगवान शंकर जी के मस्तक पर बहुत सुंदर गंगा मैया विराजमान हैं, जो साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा, स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा। गंगा जी साक्षात विराजमान हैं। अर्थात जब भी हम भगवान शंकर जी का ध्यान करें तो उस समय हमारे जीवन में भगवान कृष्ण की भक्ति अवश्य आनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति का स्मरण अवश्य होना चाहिए। इस तरह से भगवान शंकर जी अब श्री राधे सभी गोप ग्वाल बहुत निश्चिंत हो गए हैं अब, क्योंकि भगवान आ गए हैं ना। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान देना, जैसे आप थोड़ी सी अपनी जागरूकता समाप्त करोगे, वैसे ही भगवान को कोई न कोई ले जाएगा। इसलिए हमेशा सजग बने रहो प्यारे, सावधान बने रहो। ईमानदारी का परिचय दो आप सभी लोग। हरि नाम सुमिरन चल रहा है कि नहीं, माला हाथ में है कि नहीं। जो भी अपने अपने घर में बैठे हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं, आपके हाथ में माला होनी चाहिए, सुमिरनी होना चाहिए। और लड्डू गोपाल जी को अपने साथ में रखना, नहीं तो कोई न कोई पूतना आ जाएगी, उठा के ले जाएगी, फिर ढूंढते फिरोगे। भगवान कृष्ण जैसे ही भूत भावन भोले बाबा का दर्शन किए अपने मुखमंडल में, अब भगवान श्री कृष्ण निश्चिंत हो गए। पूतना कहती है, कृष्ण आहा, आज मैं इसको मार डालूंगी। भगवान श्री कृष्ण के मुख में अपना स्तन दे दिया है पूतना ने, और भगवान श्री कृष्ण जैसे ही अपना मुख खोले हैं, जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान भूत भावन शंकर विराजमान हो गए हैं। और पूतना के स्तन में जितना भी कालकूट विष लगा हुआ था, वो सारा विष भगवान शंकर पी लिए। अब भगवान श्री कृष्ण अपना नेत्र खोले। ध्यान देना, अभी तक भगवान श्री कृष्ण अपना नेत्र नहीं खोले थे, लेकिन जैसे ही सारा विष भगवान शंकर जी पी लिए, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अब अपना दोनों नेत्र खोल लिए। और अब विष तो पी लिया है भगवान शंकर जी ने। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, पूतना के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण मन में संकल्प कर रहे हैं। भगवान नारायण हैं ये ना, संकल्प कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का संकल्प भगवान नारायण का ही संकल्प है। अब मैं इसका उद्धार करूंगा, लेकिन कोई न कोई बहाना चाहिए। कौन सा बहाना मैं लूं? पूतना ने अभी कोई सत्कर्म तो किया नहीं है। चलो अब हम इसके दुग्ध का पान करेंगे। और अब भगवान श्री कृष्ण पूतना के दुग्ध का पान करने लगे, स्तनपान करने लगे। और जैसे स्तनपान करते करते भगवान अब क्या कर रहे हैं, पूतना का दुग्ध पीने के पश्चात अब भगवान श्री कृष्ण पूतना का प्राण भी पीने लगे। और जैसे पूतना का प्राण पीने लगे, वैसी पूतना को भयंकर दर्द हुआ है। अरे छोड़ छोड़, क्या कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे पूतना मौसी, संसार में मुझे सारा कर्म करने आता है, लेकिन एक कार्य मैं नहीं कर सकता। क्या? जिसको मैं एक बार पकड़ता हूं, श्री राधे, जिसको मैं एक बार पकड़ता हूं उसको मैं
तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक मैं उसके जीवन का उद्धार नहीं कर देता हूं। इसलिए जब तक तुम्हारा मैं कल्याण नहीं करूंगा तब तक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। श्री राधे। और अब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के प्राण को पी लिए। श्री राधे। और अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का प्राण पिया वैसी पूतना निष्प्राण हो गई। बहुत सावधान रहो प्यारे, क्योंकि अब दैत्य भी आने वाले हैं। हाँ। और जैसे पूतना का शरीर निष्प्राण हो गया वैसे ही पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। बहुत भयंकर आवाज हुआ। ब्रजवासी सोच रहे हैं लगता है बादल गरज रहे हैं, बरसात होने वाली है। लेकिन जैसे ही ये गर्जना क्यों हुआ है मालूम है? सभी ब्रजवासियों के ध्यान को थोड़ा सा भंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि सभी ब्रजवासी आनंद में झूम रहे थे, किसी को कोई भान नहीं था भगवान श्री कृष्ण है कहां, किसी को कुछ आभास ही नहीं हो रहा है। जैसी पूतना के गिरने की आवाज सुना है ब्रजवासियों ने, वैसे ही सबका ध्यान थोड़ा कृष्ण भगवान की तरफ गया है। अरे सखी नंदरानी, लाला कहां है? पालने में तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। सभी लोग ढूंढ रहे हैं लाला कहां है। लाला गायब है गयो, पालने में से गायब है गयो। कहां गयो है लाला? सारी गोपियां जो अभी तक नृत्य कर रही थीं वो सब उदास हो गईं, रोने लग गईं। इधर नंद राय जी मथुरा गए हुए हैं कंस को कर देने के लिए, और वापस जैसे ही कंस को कर देकर आने लगे हैं वैसे ही अपने परम मित्र वसुदेव जी से मिलने के लिए कारागृह में गए। नंद राय जी और वसुदेव जी का सुंदर मिलन हुआ। वसुदेव जी से सारा समाचार कहते हैं नंद राय जी। वसुदेव जी मित्र, आपकी कृपा से भगवान की दया से हमारे घर लाला भयो है, वृद्धावस्था में लाला भयो है, बधाई नहीं दोगे? वसुदेव जी दोनों हाथ जोड़े हुए हैं। नंद राय जी मेरे मित्र, मैं कैसे बधाई दूं? इनको तो मालूम है वसुदेव जी को कि जो लाला है ना नंद राय जी के यहाँ पर, वो मेरा ही तो पुत्र है। लेकिन भगवान की लीला को संपन्न करने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं वसुदेव जी, बस दोनों हाथ जोड़े हुए हैं। नंद राय जी आपको लाखों लाख बधाई हो, आपके घर में खुशियां आई हैं, आपको अनेकों अनेक बधाइयां। लेकिन मेरा मन कर रहा है आप शीघ्र अपने घर जाइए, अपने गांव जाइए, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। ध्यान देना प्यारे, वसुदेव जी पिता हैं, जन्म देने वाले पिता हैं वसुदेव जी। पुत्र के ऊपर जब भी कोई विपत्ति आने वाली होती है तो माता पिता को कोई न कोई संकेत अवश्य मिल जाता है, उनका जी बहुत घबराता है उस समय। वसुदेव जी ने तुरंत नंद राय जी को वापस भेजा है, आप नंद गांव जाइए। इधर जैसे ही नंद राय जी नंद गांव आए हैं, गोकुल गांव आए, क्या देख रहे हैं? सारी गोपियां नंद रानी सब रो रही हैं। अरे नंद रानी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? श्री राधे, क्या बात है जी, क्यों रो रहे हो? नंद रानी दोनों हाथ जोड़े हुई प्रार्थना करती हैं। नंद राय जी लाला नहीं है, लाला नहीं है, कहां गया? तुम्हें हमने सावधान किया था ना कि मैं जा रहा हूं मथुरा कंस को कर देने के लिए, मेरे लाला का ध्यान रखना। लेकिन ये क्या कर दिया आप लोगों ने? सभी गोकुल वासियों से पूछते हैं आप लोग क्या कर रहे थे? बड़े बूढ़ों से पूछते हैं नंद राय जी आप लोग क्या कर रहे थे जी? लाला कहां है? खोज किया गया भगवान श्री कृष्ण का, घनघोर जंगल में गए, सभी
ब्रजवासी। और वहां पर जाकर क्या देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण एक पहाड़ जैसे शरीर पर क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। पूतना का शरीर पड़ा हुआ है, विशाल शरीर। एक सीढ़ी मंगाई गई, बांस की सीढ़ी, और सीढ़ी के माध्यम से पूतना को नीचे उतारा गया। आहा, भगवान श्री कृष्ण को नीचे उतारा गया पूतना के शरीर से। पंचगव्य से स्नान करवाया गया और अब सबसे अंत में भगवान श्री कृष्ण को नंद भवन ले जाया गया। इधर पूतना के शरीर को मुखाग्नि दी गई, चिता में उसके शरीर को जलाया गया, लेकिन उसके शरीर से एक खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी खुशबू। क्या बात है, आज पूतना के शरीर से इतनी सुंदर खुशबू क्यों आ रही है? क्योंकि पूतना के शरीर पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं क्रीड़ा किया है, खेला है। जिस शरीर में, जिस हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रहती है, वास्तव में उसके शरीर से भक्ति की खुशबू आती है। प्यारे, आप कभी संत महापुरुषों के पास जाओ, आप लोग तो बढ़िया बढ़िया इत्र लगाते हो, सेंट लगाते हो, 2, 4, 10 घंटे के बाद वो खुशबू समाप्त हो जाती है, वो सुगंध समाप्त हो जाती है। लेकिन कभी संत महापुरुषों के पास जाओ, उनके निवास स्थान से, उनके शयन कक्ष से एक भक्ति के परमाणु की खुशबू हमेशा आती रहती है। आप लोग अनुभव करिएगा, भक्ति की खुशबू है प्यारे। यहाँ पर ऐसे कई भक्त बैठे हुए हैं, आपस में चर्चा भी शुरू कर दिए हैं अपने पति से, बोल रही है ओ मैया। देखे ना, जब गुरुजी हमारे घर से बाहर निकलते हैं, जब हमारे घर में रहते हैं और जब वहाँ से वापस आते हैं, हरिद्वार या दिल्ली जाते हैं, तो 3-4 दिनों तक वो खुशबू आती रहती है। सुन रहे हो ना जी कौशल जी, अजीत सुन रहे हैं ना जी? आपकी धर्मपत्नी आपसे बोल रही थी ना, चर्चा हो रही थी। दिल्ली से हमारे श्री कृष्ण कुमार जी, श्रीमती तरुण लता जी, खटीमा से श्रीमती दिनेश्वरी भट्ट जी, दीपा जोशी जी, सभी लोग बैठे हुए। जब ठाकुर जी आपके घर विराजमान होते हैं, तो जब ठाकुर जी वहां से विदा होते हैं तो खुशबू आती है कि नहीं? सच्ची बताना है, आती है कि नहीं है? क्या बोल रहे? अरे ऐसे बोलो, आती है कि नहीं? आती है। अच्छा, बस इतना ही मेरा प्रश्न था। मुझे फोन पर कई बार मैसेज भी मिलता है, महाराज से जब से आप गए हैं भगवान की भक्ति की खुशबू आ रही है, तुलसी दल का खुशबू आ रहा है। मैं आज पूतना के चरित्र को इसलिए विस्तार से सुना रहा हूं प्यारे, क्योंकि पूतना का चरित्र सुखदेव भगवान बहुत विस्तार से बताए हैं। जीवन में भगवान की भक्ति अवश्य होनी चाहिए। यह शरीर तो अधम है प्यारे, इसमें यदि एक दिन इस शरीर को स्नान न करवाया जाए तो शरीर में दुर्गंध ही दुर्गंध रहता है। लेकिन यह शरीर परम पवित्र हो सकता है, मां गंगा की तरह परम पवित्र हो सकता है यह शरीर। कब? जब हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आ जाएगी तो यह शरीर पवित्र ही नहीं हो जाएगा, बल्कि गंगा मैया की तरह परम पवित्र हो जाएगा। अर्थात आपका शरीर भी पवित्र होगा और आपके शरीर के पास जो रहेंगे उनका भी शरीर परम पवित्र हो जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति आप लोग अवश्य करें, भगवान नारायण की भक्ति करें, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। पूतना का शरीर अग्नि में समर्पित किया गया। इस तरह से अब पूतना का यह चरित्र समाप्त हो रहा है, विश्राम ले रहा है। जो पूतना के इस चरित्र को सुनता है प्रेम और भाव से, उसको क्या मिलता है? गोविंदे लभते रतिम, गोविंदे लभते रतिम। क्या मिलता है? भगवान गोविंद की भक्ति मिलती है। गोविंदे लभते रतिम, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति मिलती है, जिसको हम सभी लोग रति बोलते हैं।
श्रद्धा, भक्ति, उसके बाद फिर रति। ये क्रम है रति प्राप्त होने का, भगवान का प्रेम प्राप्त होने का। पहले भगवान के नाम के प्रति, भगवान के स्वरूप के प्रति, भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उसके बाद भक्ति होनी चाहिए। श्रद्धा और भक्ति का जो मिश्रण है यही है रति। तो गोविंद भगवान के चरणों में प्रेम लक्षणा भक्ति मिलती है जो पूतना के इस चरित्र को श्रवण करता है।